द नेक्स्ट मॉलिक्यूल वी विल डिस्कस हियर इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे तो एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ ओवरलैप करेगा, यानी एक ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स दूसरे ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे, राइट। तो अगर हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करें 1s से, तो 1s का बिल्कुल यही केस आएगा जिस तरह हमने हीलियम और हाइड्रोजन के लिए पढ़ा। हीलियम का और यहां का केस बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये भी 1s2 है, हीलियम का भी 1s2 था। ठीक है, तो एक 1s2 दूसरे 1s2 के साथ मिलके एक सिग्मा 1s दूसरा सिग्मा स्टार 1s बना लेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है 1s का बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई हिस्सा नहीं है, अकॉर्डिंग टू मोटी यहां पे। बात समझ में आ रही है? नाउ इसके बाद हम 2s लिखेंगे। एनर्जी ऑर्डर यही होगी, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये सबसे नीचे आएगा, फिर इसके बाद ये 2s, फिर उसके बाद 2p। ठीक है, तो अगर आपने लिखना है तो सबसे पहले ये लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2 के लिए। जब आप लिखेंगे तो उसमें ये इंक्लूड करेंगे आप, सही है ना। नाउ अब वैलेंस शेल की तरफ आते हैं, तो वैलेंस शेल में हमारे पास क्या है? 2s है और 2p है। तो सबसे पहले जो हमारा एनर्जी का ऑर्डर होगा वो तो यूं होगा। ठीक है, सबसे पहले सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s, अब इसके बाद आपके पास 2s और 2p की बारी आएगी। तो 2s में यहां पे लिखता हूं, दूसरे ऑक्सीजन का 2s ये होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये दूसरे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। यहां पे O2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे दरमियान में। ठीक है, नाउ सबसे पहले 2s, तो 2s दूसरे 2s के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे मॉलिक्यूलर, एक बॉन्डिंग होगा दूसरा एंटी बॉन्डिंग होगा। जो इसमें लोअर एनर्जी वाला है वो कौन सा होगा? बॉन्डिंग। सिग्मा कौन सा? 2s, सिग्मा 2s होगा। ठीक है, तो सिग्मा 2s और ये कौन सा होगा एंटी बॉन्डिंग? सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब इसके बाद p की बारी आएगी, तो p हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px 2py 2pz। इसी तरह यहां पर दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी 2px 2py 2pz। ठीक है, तो ये तीनों जब आपस में मिलेंगे तो हमने कल डिस्कस किया था कि p जो 3 ऑर्बिटल्स दूसरे p के साथ मिलते हैं तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा, क्योंकि पहला ओवरलैप कौन सा होगा? हेड ऑन या लीनियर ओवरलैप होगा। तो सबसे पहले आपके पास सिग्मा बन जाएगा। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास सिग्मा 2px बन गया पहले। तो अगर सिग्मा 2px एक बन जाता है, दूसरा कौन सा बनेगा? सिग्मा स्टार 2px बन जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास दो रह जाते हैं, तो वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। तो एक आपके पास पाई 2py और दूसरा पाई 2pz, और इसके अगेंस्ट दो एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगे। तो एक हमारे पास पाई स्टार 2py और दूसरा ये हो गया। ये एनर्जी डायग्राम है। 2s की एनर्जी कम है, 2p की ज्यादा है, तो ये इस तरह का आपके पास आ जाएगा। सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2s फिर सिग्मा 2px फिर पाई 2y पाई 2pz की एनर्जी सेम है, फिर इन दोनों की एनर्जी सेम है और फिर सबसे हाई एनर्जीज की है। ठीक हो गया। अब आप सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पुट करें। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 2s2 था, तो यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ। फिर 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। तो देखें 1 2 3 4 1 2 3 4। सही है? यस सर। एक कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, बाकी 2 हाफ फिल्ड रह जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप फिल करें, या ओवरऑल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं। 2 जमा 4 कितने हैं? 6। 2 और 4
तो 6 और 6 कितने हो गए? तो टोटल हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 12 में आप देखें सबसे पहले 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर ही रहेगा। 2 3 4, अब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है। तो 8 में से 5 6, अब इसमें आप देखें ये 7 हो गया, 8वां इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? 2pz में जाएगा, एग्जैक्टली विद द सेम स्पिन। फिर उसके बाद अपोजिट स्पिन के साथ इसी में, फिर इस दूसरे में अपोजिट स्पिन के साथ, ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक यहां पर और एक यहां पर। अगर इधर आप लोगों ने हंड्स रूल को फॉलो नहीं किया तो आप क्या करेंगे? यू नो, आप इसी में फिल कर लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? अब देखें इसमें मॉलिक्यूल का नेचर क्या हो जाता है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक। लेकिन अगर आप हंड्स रूल को फॉलो करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक यहां पे, तो अब क्या है? पैरामैग्नेटिक। तो नेचर तब्दील होगा कि नहीं होगा? तो इस वजह से आप लोगों ने रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। इसके लिए अगर हम बॉन्ड ऑर्डर लिखें तो 2 - 2 डिवाइड बाय 2 वो 0 आ जाता है। हम इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं, यहां इसके लिए क्या होगा? 2 - 2 डिवाइड बाय 2 = 0। इसका भी 0 है, मतलब इसका भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा कोई खास नहीं है। अब इसको देखें आप, तो यहां इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा? जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 6 हैं, -2 डिवाइडेड बाय 2। जो कि बॉन्ड है 2 के बराबर आ रहा है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होंगे? डबल बॉन्ड होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। बात समझ में आ रही है? और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? मैग्नेटिक बिहेवियर इसका पैरा मैग्नेटिक होगा। ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा। कौन सा मॉलिक्यूल होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों? Because you have 2 unpaired electron and pi star to 2i and pi star to pz. Anti bonding molecular orbital में आपके पास क्या है? Unpaired electrons है, ठीक है। स्टेबिलिटी को आप यहां से भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास इसमें बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आ रहा है उतनी आपके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आप डायग्राम से डायरेक्टली स्टेबिलिटी देख सकते हैं। अगर आपके पास बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, तो आपके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे इतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी। याद होगा, ठीक है जी। नोबल गैसेस में क्या? तो हीलियम जो हमने डिस्कस किया वो नोबल गैस था, ठीक है, उसमें 0 आ रहा है, कंप्लीट वो सिंगल एटॉमिक फॉर्म में वो स्टेबल है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो डाई मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डाई एटॉमिक उसका है ही नहीं, बॉन्ड ऑर्डर उसका 0 आ रहा है, ठीक है। उसका ऑलरेडी जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है, उसका अपना ऑर्बिटल्स ऑलरेडी उसके कंप्लीट हैं, उसको शेयरिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वो ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। O2 हो गया या इसी तरह N2 है या H2 हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इट्स पैरामैग्नेटिक नेचर। अब फॉर एग्जांपल अगर आप के पास कोई केस आ जाता है, लेट्स से O2 पॉजिटिव, अगर आपको कहा जाए कि O2 पॉजिटिव के लिए मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम लिखें, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू इमोटीज को एक्सप्लेन करें, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें और इसको कंपेयर करें O2 के साथ, वेदर ये O2 से ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो नाउ उस केस में आप क्या करें, O2 का क्या मतलब है, O2 पॉजिटिव, इससे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यूं करेंगे कि एक तो आपका ऑक्सीजन एटम होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट ऐसे ही होगा, लेकिन दूसरा आप O पॉजिटिव लेंगे, तो O पॉजिटिव का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो फिर यहाँ पे आप 2p4 नहीं बल्कि 2p3 लेंगे। जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। क्लियर है?
तो अब इसका जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो 6 - 1 हो जाएगा, तो 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 5 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 2.5, ये फ्रैक्शन में आएगा। और मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि अगर एक बॉन्ड ऑर्डर आपके पास होल नंबर में आ रहा है, दूसरा फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाला कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू होल नंबर। क्लियर हो गया? अगर आपके पास कोई केस है, लेट्स से O- आता है फॉर एग्जांपल, O2 फॉर एग्जांपल, तो उस केस में फिर क्या होगा? उस केस में फिर एक ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक ऑक्सीजन में 4 थे, अब इसमें 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो अब 6 - 3 आप करेंगे तो 6 - 3 से 3 आता है, 3 डिवाइड बाय 2 से 1 बन जाता है, तो वंस अगेन वो होल नंबर में आ जाता है। फिर O2- जो है इसकी स्टेबिलिटी O2 पॉजिटिव से भी कम है, क्योंकि 2.5 है, ये 1.5 है। क्लियर है? याद हो गई? अगर O2 है तो फिर आपने इसको भी माइनस करना है, इसको भी माइनस करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने पुट करना है, एक इलेक्ट्रॉन आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे पुट करना है। क्लियर हो गया? सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑक्सीजन।